हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 3 सोशल चेंज एंड एजुकेशन का सेक्शन 3.3 का सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। इस वीडियो में जानेंगे प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहाँ जानेंगे स्ट्रैटिफिकेशन का डेफिनेशन, मीनिंग, उसके साथ एंशिएंट सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से होता था, मॉडर्न सोसाइटी में कैसा होता है स्ट्रैटिफिकेशन, डिफरेंशिएशन और स्टेटस के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, इवोल्यूशन के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से। इसके साथ ये भी जानेंगे इसके कंसीक्वेंसेस और लाइफस्टाइल एंड लाइफ चेंजेस क्या होते हैं। सो ये सारी चीजें देखेंगे और ये भी फ्रेंड्स देखेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स, वो है व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स कंसीक्वेंसेस। फ्रेंड्स, अगर सवाल है व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड इट्स कंसीक्वेंसेस, तो शुरुआत आप आंसर का कीजिएगा डेफिनेशन एंड मीनिंग से। उसके बाद आइएगा प्रोसेसेस में, जहां आपको मॉडर्न सोसाइटी और एंशिएंट सोसाइटी को अलग अलग से डिफाइन करना है। बुक में मॉडर्न सोसाइटी में उसने यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को बताया है, तो आपके आंसर में ये चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। इसके बाद कंसीक्वेंसेस में आइएगा, जिस तरह लाइफस्टाइल एंड लाइफ चेंजेस पे ये इफेक्ट डालता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन में अगर बात करें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, तो ये इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी को हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। इन रिगार्ड टू वेल्थ हो सकता है, पावर हो सकता है, साइकिक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, जेंडर हो सकता है, स्टेटस हो सकता है। तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को जब हम अलग अलग ग्रुप में बांटते हैं, जहां एक हायर ग्रुप होता है, एक लोअर ग्रुप होता है, उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। Social stratification is arrangement of any social group or society into hierarchy of position that are unequal with regard to power, wealth, psychic stratification, social evolution and social status। यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एक अरेंजमेंट है एक सोशल ग्रुप का। एक सोसाइटी में हम ग्रुप बनाते हैं, सोशल ग्रुप बनाते हैं, एक लेवल ऑफ सोशल ग्रुप्स बनते हैं, हायरार्की बनती है जो अनइक्वल होती है। और ये हायरार्की जो अनइक्वालिटी होती है वो देखी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में, वेल्थ में। कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। साइकिक स्ट्रैटिफिकेशन होता है किसी जॉब को हम हायर इंपॉर्टेंस देते हैं, किसी जॉब को कम दिया जाता है, हालांकि उसमें ज्यादा एफर्ट भी देता हो, तब भी हम उसे लोअर ग्रेड में गिनते हैं। या फिर सोशल इवैल्यूएशन, किसी को हम इवैल्यूएट करते हैं उसके कास्ट के हिसाब से, उसके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से या उसके जेंडर के हिसाब से हायर। और या फिर सोशल स्टेटस के हिसाब से हम किसी को अपर स्टेटस देते हैं, किसी को लोअर स्टेटस देते हैं इन अ सोसाइटी, उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। Social stratification refers to society's characterization of its people into groups based on socio-economic factors like wealth, income, race, education, ethnicity, gender, occupation and social status। तो social stratification होता है जब हम लोगों को कैरेक्टराइज करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेल्थ, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम, उनका रेस के हिसाब से, कहाँ के हैं, कौन से रीजन के हैं उसके हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, गर्ल है, बॉय है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से किस तरह की नौकरी करते हैं, या सोशल स्टेटस के हिसाब से कितना वेल्थ है उनके पास, उसके हिसाब से हम करते हैं, तब हम उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। एवरी सोसाइटी हैज डिफरेंट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी वेयर पीपल ऑफ हायर स्टेटस एंजॉय power and wealth while people of lower status get less respect and fewer benefits. This inequality of power and wealth is called social stratification। फ्रेंड्स, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कि ये यूनिवर्सल होता है, हर वक्त था, हर वक्त है और हर वक्त रहेगा, हर वक्त और हर सोसाइटी में देखा जाता है। तो ये एवरी सोसाइटी में आपको मिलता है, ये इनइक्वालिटी मिलती है। जहां एक हायर स्टेटस होता है जो एंजॉय करता है पावर और वेल्थ, उसी जगह पर उसी वक्त पर एक लोअर स्टेटस होता है जो बहुत ज्यादा काम करता है, एक्सप्लॉइटेड होता है, पर इन रिटर्न उसे लेस रेस्पेक्ट मिलता है, फ्यूअर बेनिफिट्स मिलती हैं। और ये इनइक्वालिटी ऑफ पावर और वेल्थ जो होता है बिटवीन हायर स्टेटस एंड लोअर स्टेटस, उसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। Social stratification include the ability of people to control other and securing their rights over goods, wealth, pleasure and status। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इसलिए भी होता है क्योंकि जो हायर लेवल के लोग होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है, वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, एबिलिटी करते हैं कि वो दूसरों को कंट्रोल करें, क्योंकि वो अपने को सिक्योर करना चाहते हैं, अपना जो वेल्थ है, अपनी जो चीजें हैं, गुड्स हैं, प्लेजर है और जो स्टेटस है उसे सिक्योर करना चाहते हैं। इसलिए वो जो लोअर स्टेटस के लोग हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं और उस चीज को, और उसके लिए वो कभी कभी जरूरत पड़े तो
एक्सप्लॉइट भी करते हैं। तो इस चीज के वजह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बनता है और इसी को हम, इस इनइक्वालिटी को हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जहां एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को एक्सप्लॉइट करता है, कंट्रोल करता है अपने को सिक्योर रखने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप आइएगा प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपको एंशिएंट सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी दोनों अलग डिफाइन करनी है। तो एंशिएंट सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन जनरली बायोलॉजिकल होता था, यानी बेस्ड ऑन जेंडर एंड एज होता था। Ancient society has stratification based on biological differences like sex and age. But modern society complex है, जहाँ prestige आता है, wealth आती है, power आता है, उसके साथ भी gender और age भी आते हैं। तो आप इसमें लिखिएगा मॉडर्न सोसाइटी स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड बेस्ड ऑन वेल्थ, प्रेस्टीज एंड पावर। और फ्रेंड्स यहाँ जरूरी है जानना कि हर सोसाइटी में अलग तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन होता है। अमेरिकन यूरोपियन सोसाइटी में आप एक अलग तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन पाएंगे, इंडियन सोसाइटी में आप एक अलग तरीके का स्ट्रेटिफिकेशन पाएंगे। और लेजिटिमेट पावर की वजह से, लॉज की वजह से या पॉलिटिकल पावर की वजह से आप एक तरीके का जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो पाएंगे। तो आपको ये अलग अलग थोड़े डिफाइन करने हैं आपके आंसर में। पहले आप लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेटस। इन सम कम्युनिटीज लाइक अमेरिका एंड यूरोप, स्ट्रेटिफिकेशन इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन वेल्थ बट ऑल्सो फैमिली स्टेटस एंड लाइफस्टाइल, एंड सो हैव 3 classes like upper class, middle class and poor class। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो कुछ कम्युनिटी में एज पर वेल्थ एंड फैमिली स्टेटस होता है। नॉट ओनली वेल्थ, सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि फैमिली स्टेटस और फैमिली लाइफस्टाइल के हिसाब से होता है, जिस तरह की कम्युनिटी अमेरिका और यूरोप में पाई जाती है। और यहाँ 3 तरीके के ग्रुप्स होते हैं लोगों के एज पर द फैमिली स्टेटस एंड लाइफस्टाइल। हम वेल्थ को यहाँ कंसिडर नहीं कर रहे, वो होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास। इवन दो ग्रुप्स में इक्वल वेल्थ है पर उनका फैमिली स्टेटस अलग है, तो वो 2 अलग स्टेटस में गिने जाएंगे। सेकेंड है रैंकिंग ऑफ स्टेटस अकॉर्डिंग टू कास्ट। ये जनरली इंडियन सोसाइटी में देखी जाती है। जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्हें हायर स्ट्रेटिफिकेशन लेवल में लिया जाता है, लोअर कास्ट को लोअर लेवल में लिया जाता है। इन इंडियन सोसाइटी स्टेटस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कास्ट ऑफ इंडिविजुअल, मेकिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स। यानी अमेरिकन सोसाइटी में फैमिली स्टेटस और लाइफस्टाइल जो है वो इंडियन सोसाइटी में भी देखी जाती है, पर उसके साथ कास्ट भी आता है, स्टेटस भी आता है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थर्ड है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन एंड लेजिटिमेट पावर। यानी आप कौन सी नौकरी कर रहे हैं, किस तरह की नौकरी कर रहे हैं। अगर डॉक्टर हैं तो आपको ज्यादा स्टेटस मिलेगा, अगर आप वर्कर हैं, लेबरर हैं तो आपको कम स्टेटस मिलेगा। तो यहाँ इवैल्यूएशन होता है आपकी कैपेबिलिटी का, आपके वर्दीनेस का। उसके साथ लेजिटिमेट पावर आता है, पॉलिटिकल ग्रुप्स आती हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका कास्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका फैमिली स्टाइल। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, एक रिनाउंड पोजीशन में हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको एक जो स्ट्रेटिफिकेशन है हायर स्ट्रेटिफिकेशन में आप आ जाते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन पावर, स्केल ऑफ वैल्यू और वर्दीनेस इज एसेंशियली पॉलिटिकल रादर देन इकोनॉमिक, विच आर अ पार्ट ऑफ लेजिटिमेट पावर। यानी आपके पास कितना एक्चुअली में वेल्थ है, उससे ज्यादा आपके पास कितना पावर है। वही एक 2 जॉब्स हैं, पर एक गवर्नमेंट जॉब है जहां आपके पावर्स ज्यादा हैं, और एक प्राइवेट जॉब है जहां आपके पावर्स कम है, लिमिटेड पावर्स हैं, पर सैलरी सेम हो, तभी जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उन्हें ज्यादा स्टेटस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो हायर लेवल है वो मिलता है, क्योंकि वहां पावर ज्यादा होता है। वैल्यूज एंड वर्दीनेस, अगर एक ऑक्यूपेशन में 2 इंडिविजुअल हैं, उसे कौन को किस को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा है, वो कितना वर्दी है अपने काम करने का, उसके हिसाब से भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। और ये जनरली पॉलिटिकल है, क्योंकि आप इन्वॉल्व कितने हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, उसके हिसाब से ये डिफाइन करता है। लेजिटिमेट पावर इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेटिफिकेशन एंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड इकोनॉमिक प्लानिंग हैव डेवलप्ड अ स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अपर लोअर, लोअर मिडिल, अपर पुअर एंड लोअर पुअर ग्रुप। तो इसकी वजह से इसमें जहां आपकी वर्दीनेस आती है, आपका लेजिटिमेट पावर आता है, आपका जो वैल्यू आता है, वैल्यू सिस्टम आता है, इसकी वजह से स्ट्रेटिफिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। और स्ट्रेटिफिकेशन में आपको अपर क्लास मिलेगा, अपर लोअर क्लास मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास मिलेगा, अपर पुअर क्लास मिलेगा, लोअर क्लास मिलेगा। सो ये ग्रुपिंग बनता है एज पर द लेजिटिमेट पावर और एज पर द इवोल्यूशन ऑफ द पर्सन्स वर्दीनेस। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कंसिक्वेंसेज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फ्रेंड्स इसमें 2 पार्ट जाएंगे, लाइफ चांसेस जाएंगी, लाइफ स्टाइल जाएगी। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ,
prestige and power, and its consequences are as follows. The first one is life chances and second is lifestyle. तो दोनों ही चीज़ों में social stratification का influence देखा जाता है individuals में. जो लाइफ चांसेस है वो होता है कि आपके लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी है, अचीवमेंट है, अचीविंग द पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि कितनी बड़ी जिंदगी, लंबी जिंदगी आप जी पा रहे हैं, कितने फिजिकली फिट हैं, मेंटली कितने फिट हैं, मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना कम है, जो मैरिज कपल्स हैं उनमें सेपरेशन कितना कम है, डिवोर्स केसेस कितने कम है, कॉन्फ्लिक्ट कितने कम है, यानी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो कितनी है, उसे हम लाइफ चांसेस कहते हैं. लाइफ स्टाइल जो होता है वो कितनी, द स्टाइल ऑफ लिविंग, उसको लाइफ स्टाइल कहा जाता है. यानी आपके पास कैसा घर है, आपका नेबरहुड कैसा है, आप कल्चर को किस तरह मेंटेन कर रहे हैं, आपके पास किस तरह बुक्स हैं, एजुकेशन आप किस तरह ले रहे हैं, किस तरह का एजुकेशन आप ले रहे हैं, आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपने को सोशल स्टेटस में बढ़ा सकते हैं, क्या क्या आप जॉब्स परफॉर्म कर सकते हैं या वेल्थ पा सकते हैं, उसे हम लाइफस्टाइल में लेते हैं. तो लाइफ चेंजेस में लिखिए, लाइफ चांसेस में लिखिएगा, it refers to the chances of achieving the positive things in life which include infant mortality, longevity, physical and mental illness, childlessness, marital conflict, separation and divorce. Second है lifestyle. It includes lifestyle matters. It includes matters which relate to lifestyle, which are like house, neighborhood, cultural products one enjoys, books, magazines, opportunities one get, and relationship with parents and children. So आपकी relationship parents के साथ, बच्चों के साथ किस तरह की है वो भी lifestyle में जाएगी. और ये सारी चीज़ें stratification पर dependent है. जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनके पास बेटर लाइफ चांसेस होती हैं, और जो लोअर क्लास के होते हैं उनके पास लेस लाइफ चांसेस होती हैं, और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, वो भी लोअर होता है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये आंसर फिनिश होता है. फ्रेंड्स, मैं सेक्शन बाय सेक्शन जा रही हूँ. हर एक सेक्शन को आपके एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है उससे रिलेटेड आपको पढ़ा रही हूँ, नोट्स दे रही हूँ. तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मुझे कमेंट्स लिखते रहिए, कोई डाउट है किसी सेक्शन में मुझे लिख के बताइए, और मुझे ज्वाइन कीजिए facebook.com/Gitanjali Nanda क्लासेस पर. थैंक यू वेरी मच.